हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 4। तो जो हमारा क्लास 4 का टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन हाइलाइटिंग ऑफ टेक्स्ट एंड शेडिंग ऑफ टेक्स्ट। पर उससे पहले हमें कुछ टेक्स्ट चाहिए होगा जिसपे हम ये चीज इम्प्लीमेंट करके देख सके सो दैट हमें डिफरेंस इजिली क्लियर हो जाए। तो जो मेरे पास फर्स्ट वे है वो क्या है कि मैं मैन्युअली यहाँ पे टेक्स्ट टाइप करूँ और उस टेक्स्ट पे इम्प्लीमेंट करके देखूँ इस चीज को। एक वे तो मेरे पास ये है, बट दूसरा वे हमारे पास क्या है जिससे हमारे पास कम टाइम में बहुत सारा टेक्स्ट इकट्ठा आ जाए कि मुझे टाइपिंग भी ना करनी पड़े और मेरे पास एक टेक्स्ट आ जाए जिससे मैं ये चीज इजिली समझ सकूं। तो वो चीज कैसे होगी? वो होगी इस फंक्शन से। वो फंक्शन क्या है? इक्वल्स टू RAND। फिर आप यूज करोगे फंक्शन ब्रेसेस। जैसे ही आपने फंक्शन लिखा आप एंटर प्रेस करोगे तो आप चेक करोगे कि आपके टेक्स्ट एरिया में टेक्स्ट आ गया, है ना। अब जो ये हमारा टेक्स्ट है तो आप चेक करोगे कि हमारे पास बाय डिफॉल्ट एक ऑटो टेक्स्ट आया जो हमने उस फंक्शन से लिया। रैंडम टेक्स्ट आया हमारे पास और कितने पैराग्राफ्स आए? 3 पैराग्राफ्स। ओके। तो इस फंक्शन से आप कोई भी डॉक्यूमेंट में इस फंक्शन को यूज करके ऑटो टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हैं। ये चीज हमें क्लियर होगी। अब आते हैं क्लास के मेन टॉपिक पे जो है हाईलाइटिंग ऑफ टेक्स्ट एंड शेडिंग ऑफ टेक्स्ट। अब हम ये डिफरेंट डिफरेंट पैराग्राफ्स यूज करेंगे और इनसे हम समझेंगे कि ये चीज कैसे वर्क करती है। तो चलिए सबसे पहले क्या समझते हैं कि हाईलाइट कैसे करते हैं टेक्स्ट में। उसके लिए हम पैराग्राफ 1 यूज करते हैं। सपोज मैंने पैराग्राफ 1 को सिलेक्ट करना है, ठीक है, सिलेक्ट हो गया। अब सिलेक्ट होने के बाद ये मुझे पैराग्राफ इंपॉर्टेंट लग रहा था जो मैंने सिलेक्ट किया, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें क्या करना चाहिए? हमें जाना चाहिए हाइलाइटर पे। अब हाइलाइटर आपको कहाँ मिलेगी ऑप्शन? ये है रिबन। रिबन में आप चेक करोगे जहां पे मेरा कर्सर है इस टाइम पे, स्मॉल AB फॉलोड बाय अ पेंसिल, राइट। इसके नीचे लिख के आ रहा है ना टेक्स्ट हाईलाइट कलर। तो ये हमारा टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए यूज होगा। अब ये क्या करेगा? जो भी टेक्स्ट आपने सिलेक्ट किया, जो आपको इंपॉर्टेंट टेक्स्ट लगा अपने डॉक्यूमेंट में, उसको सिलेक्ट किया जब आपने, तो उसको हाईलाइट कर देगा। ठीक है। अब मेरे केस में बाय डिफॉल्ट कलर आप चेक करोगे यहाँ पे येलो शो हो रहा है, बट अगर आपको कलर चेंज करना है तो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग कलर चेंज कर सकते हो। देखो मैं येलो कलर पे लेके गई, येलो कलर, ग्रीन कलर एंड सो ऑन। तो हम येलो कलर पे रहते हैं। हमारा टेक्स्ट सिलेक्ट होके अब किस में चेंज हो गया? येलो में। दैट मीन्स जो मेरा सिलेक्टेड टेक्स्ट था वो हो गया हाईलाइटेड टेक्स्ट ना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है। बट मुझे अगर पूरा का पूरा नहीं करना है हाईलाइट, मुझे मान लो मुझे सिर्फ गैलरीज कीवर्ड लग रहा था इम्पोर्टेंट, या मुझे इंसर्ट टेबल्स लग रहा था इम्पोर्टेंट, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा? सिंगल सिंगल कीवर्ड हम हर बार सिलेक्ट करेंगे और हर बार हाईलाइट करेंगे। एक वे तो ये हो गया। अब एक और वे क्या है जिससे हम इजीली कर सकते हैं? वो वे क्या है? वो है, आप क्या करोगे? हाईलाइट पे गए, इसको सिलेक्ट कर लिया, आपने सिलेक्ट कर लिया, फिर आप उस टेक्स्ट पे लेके जाओ जहां पे आपको इंपॉर्टेंट लगता है। देखो अब आप चेक करोगे कि मेरा कर्सर एक पेंसिल में चेंज हो गया, राइट। अब मुझे क्या लगता है कि मेरे कुछ स्पेसिफिक कीवर्ड्स हैं जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। जैसे मैं कोई नोटबुक पढ़ रही थी या मैं या कोई बुक पढ़ रही थी, कुछ कीवर्ड्स मुझे इंपॉर्टेंट लगे, मुझे बस वही हाईलाइट करना है। ये सेम वैसे ही काम कर जाएगा। मैंने चेंज दी फॉर्मेटिंग को हाईलाइट करना है, क्या करोगे? कर्सर लेके जाओ, वहां पे मूव कर दो, सिलेक्ट कर दो। जैसे आप सिलेक्ट करते हो टेक्स्ट को वैसे हाईलाइट हो जाएगा। मुझे मोस्ट कंट्रोल्स इंपॉर्टेंट लगा, आप लेके जाओ कर्सर, हाईलाइट हो गया। ठीक है। दैट मीन्स अगर हमने टेक्स्ट को सिलेक्टेड वे में करना है तो मुझे बार बार हाईलाइट को सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, ऊपर से चूज करने की जरूरत नहीं है। आप एक बार करोगे और पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट में जहां पे भी आपको इंपॉर्टेंट लगता है वहां पे इंपॉर्टेंट को हाईलाइट इजिली कर सकते हो। ठीक है, हाईलाइट वाली ऑप्शन हमें क्लियर होगी। अब हमें वापस कर्सर कैसे लेके आना है? आप यहाँ जाओगे वापस हाईलाइट पे क्लिक करोगे, नाउ यू विल सी कि हमारा कर्सर वापस नॉर्मल, राइट। तो हाईलाइट करने का तो हमने समझ लिया कि हाईलाइट कैसे काम कर रहा है। ठीक। अब हम समझते हैं कि शेडिंग कैसे काम कर रहा है।
ठीक है, अब शेडिंग की ऑप्शन कहाँ पे आएगी? शेडिंग की ऑप्शन आपके पास आती है रिबन में ही, वो है ये आइकॉन। आप जैसे ही अपना यहाँ पे कर्सर लेके जाओगे, आप चेक करोगे, आपको ऑप्शन शो हो रही है शेडिंग। ठीक है, अब शेडिंग को भी समझ लेते हैं कि शेडिंग कैसे काम करता है। उसके लिए हम यूज कर लेते हैं पैराग्राफ 3। मैंने क्या किया, पैराग्राफ 3 लिया, पैराग्राफ 3 को कर लिया सिलेक्ट। आपने जैसे ही पैराग्राफ 3 को सिलेक्ट किया, हम क्या करेंगे, अब हम जाएंगे वापस शेडिंग पे। शेडिंग पे जाके मैंने क्लिक किया, तो आप चेक करोगे कि कुछ कलर नहीं आया। क्यों? क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा शेडिंग का कलर क्या था? व्हाइट। दैट मीन्स वो कलर कैसे शो होगा, राइट? दैट इज ऑलरेडी कलर प्रेजेंट है, वो कलर ऑलरेडी वहां पे है। अगर मैं यहाँ पे कलर कोई और ले लूं, सपोज मैंने ब्लैक कलर ले लिया, मैंने ब्लैक कलर सिलेक्ट कर लिया, तो अब बैकग्राउंड में कौन सा कलर चला गया? ब्लैक। अगर मैंने ग्रे कलर ले लिया या मैंने ब्लू कलर ले लिया, राइट, जो भी आप कलर चूज करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपके पास शेडिंग में कलर्स आ जाएंगे। तो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग कोई भी कलर चूज कर सकते हो, दैट इज टोटली अप टू यू। वो हमने ये वाला कलर ले लिया, ठीक है। चलो, अब कलर से तो हमने कर लिया शेडिंग। अब हम डिफरेंस समझते हैं कि हाईलाइट में और शेडिंग में क्या डिफरेंस है। अब आप चेक करो, ये हाईलाइटेड टेक्स्ट है और ये शेडेड टेक्स्ट है, राइट। अगर आप क्लियरली देखोगे तो आपको डिफरेंस विजिबल हो रहा होगा इजीली। डिफरेंस क्या है? जहां हाईलाइट हुआ है उसमें जो लाइन के बीच में स्पेस है वो वाइट शोर है, आप चेक करोगे, राइट, है ना। सिर्फ टेक्स्ट हाईलाइट हुआ है, टेक्स्ट पे कलर आया है, उसके बैकग्राउंड पे कलर नहीं गया। दिस इज हाईलाइटिंग। और जहां तक वो टेक्स्ट है सिर्फ वहां तक हाईलाइट हुआ है, उसके आगे वाला सारा का सारा एरिया नॉर्मल है, टेक्स्ट एरिया प्लेन है। बट जहां आपने शेडिंग इंप्लीमेंट किया है, जहां आपने शेडिंग लगाया है, शेडिंग के केस में क्या हुआ? शेडिंग के केस में लाइंस के बीच में कोई वाइट लाइन नहीं है। दैट मीन्स उसने प्रॉपर बैकग्राउंड को वो कलर का कर दिया और उसके ऊपर टेक्स्ट है। और इवन दो जहां पे आपका पैराग्राफ खत्म हो रहा है उसके बाद भी वो कलर प्रेजेंट है। आप देखो ये वाली जगह पे अगर आप मेरा कर्सर चेक करोगे तो यहाँ पे भी शेडिंग वाला कलर प्रेजेंट है, राइट, इस एरिया में। बट यहाँ पैराग्राफ खत्म हुआ हाईलाइट में, यहाँ कोई भी हमारे पास कलर नहीं है। सो ये डिफरेंस है हमारा टेक्स्ट को हाईलाइट करने में और टेक्स्ट को शेड करने में। ओके, आई होप आपको ये डिफरेंस समझ में आया होगा। तो चलिए अब एक और चीज समझ लेते हैं साथ के साथ। अगर मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करूं जिसपे मैंने हाईलाइट भी किया है और जिसपे मैंने शेडिंग भी की है, ठीक है। अब हम इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद जाते हैं रिबन पे वापस और रिबन में जाके ऑप्शन चूज करते हैं क्लियर फॉर्मेटिंग। अब ये बोल रहा है क्लियर ऑल द फॉर्मेटिंग फ्रॉम द सिलेक्शन लीविंग ओनली द प्लेन टेक्स्ट। मीन्स जो भी हमने इस पे फॉर्मेटिंग अप्लाई की है वो फॉर्मेटिंग क्लियर हो जाएगी और हमारा जैसे टेक्स्ट था वो प्लेन टेक्स्ट वापस आ जाएगा, ठीक है। मैंने जैसे ही टेक्स्ट को सिलेक्ट करके इस पे क्लिक किया, तो आप एक चीज चेक करोगे, जहां पे भी मैंने हाईलाइट यूज किया था, हाइलाइटर यूज किया था, हाइलाइटर की फॉर्मेटिंग रिमूव नहीं हुई है, बट हमारे पास शेडिंग की फॉर्मेटिंग रिमूव हो गई है। ओके, दैट मीन्स अगर आपने हाइलाइटर इंप्लीमेंट किया है और आपने शेडिंग भी इंप्लीमेंट की है और आप क्लियर करोगे फॉर्मेटिंग को तो शेडिंग रिमूव होगी, हाइलाइटर वहीं रहेगा। आई होप आपको ये वीडियो से ये डिफरेंस क्लियर हुआ होगा। अगर आपको ये डिफरेंस क्लियर हुआ है तो वीडियो हेल्पफुल लगी है, काइंडली लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और आप बाकी क्लासेस भी सेम चैनल पर चेक कर सकते हैं अंडर द प्लेलिस्ट जो मैंने इस चैनल पे अपलोड किया है। माइक्रोसॉफ्ट क्लासेस मैंने ऑनलाइन स्टार्ट किए हैं, फ्री ऑनलाइन क्लासेस, आप चेक करिए, हेल्पफुल लगते हैं, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू एवरीवन।